सो या स्टार्टिंग विद द स्ट्रैटेजी ऑफ इंग्लिश फर्स्ट। तो जैसे इंग्लिश में वी ऑल नो 3 पिलर्स होते हैं, वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो स्टार्टिंग विद वोकैब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वोकैब कंप्लीट करेंगे ब्लैक बुक से, मतलब स्ट्रैटेजी में ब्लैक बुक से। और मतलब डेली के ना टारगेट्स फिक्स करने की, इतने 30, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं 30 ईडियम्स करती हूँ, 31 वर्ड सब्सटीट्यूशंस एंड 30 सिनोनिम्स। एंटोनिम्स अलग से कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिनोनिम्स जो वर्ड है आप उसी को ही उसके एंटोनिम्स देख लो, तो आपको अलग से कवर नहीं करना पड़ेगा वो टॉपिक। तो वो कैप का ये हो गया फर्स्ट ब्लैक बुक्स, देन सेकंड डेली के 30 आपको ईच, और वट एवर, अगर 30 से आपको बढ़ाना है 40 भी आप कर सकते हो, 50, वट एवर सूट्स यू। तो वो कैप का ये फिक्स है, ठीक है। देन ग्रामर की बात करें तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 फॉर थ्योरी, मतलब अगर थ्योरी के कुछ टॉपिक्स हैं जो वीक हैं तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। देन 120 रूल्स की यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो बना रखी है, तो किसी भी वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की अच्छी है या किसी में सेम ही इन्फॉर्मेशन है सब में। तो 120 रूल्स जो है यूट्यूब में वो मस्ट है। एंड देन अगर आपको फिर आप अगर जब 120 रूल्स, आई थिंक मोस्टली आपको ये 6-7 घंटे की लेक्चर वीडियो मिलेगी, 1 गो वाली। तो आप वो एक बारी में देख लो या 2 दिन में देख लो, फिर आप उसके PYQs सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और PYQs होंगे पिनाकल से। तो अभी मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अभी आप वो चीज़ नोटिस करोगे कि सारे सब्जेक्ट्स में मैंने एक प्रीवियस ईयर के लिए एक चीज़ कॉमन रखी है, जो कि है पिनाकल, तो वो कॉमन है। देन कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो डेली मतलब मैं तुमको बोल दूँगी कि डेली न्यूज़पेपर रीड करो, तो वो मेरे लिए भी नहीं है पॉसिबल, मतलब मेरे लिए भी नहीं हो पाता वो, मतलब डेली बैठ के उसमें इतने एडिटोरियल्स आते हैं उनको कवर करना। तो मैं भी डेली एक एडिटोरियल करती हूँ। या इफ़ आई टेल यू अबाउट कि मैं एडिटोरियल न्यूज़पेपर से पढ़ती हूँ कैसे, तो मैंने एक टेलीग्राम वेब में एक चैनल ज्वाइन करा है, वो है इंग्लिश माध्यम। तो उसमें मैम डेली बेसिस पे, एक्सेप्ट संडे, एक संडे रिवीजन डे होता है, एक्सेप्ट संडे वो डेली एक एडिटोरियल डालती हैं। और उसी की एक्सरसाइज भी होती है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। बट वो 2 टाइप की एक्सरसाइज होती हैं, या तो कभी कभार वो SSC बेस्ड डालती है, तो SSC में हमारे सेट ऑफ पैटर्न्स होते हैं ना, जैसे तो उस टाइप के वो क्वेश्चंस पूछती हैं। और कुछ में होता है और जो बैंकिंग वाला है वो बैंकिंग टाइप। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं, SSC और बैंकिंग में डिफरेंस मेन जो वो रखते हैं, क्योंकि मैंने दोनों दिए हैं तो मुझे इसका मतलब डिफरेंस पता है। तो SSC वाला आपका है कि जैसे आपके जंपल वर्ड्स आते हैं ना, तो उसमें आपके ऑप्शंस दिए होते हैं, BADC, ऑप्शन 2 CADB, मतलब ऐसे करके हम मतलब थोड़ा इजी रहता है। बट इन बैंकिंग में क्या होता है कि आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दी होती हैं एंड आपको फिगर आउट करना होता है फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, मतलब ऑप्शंस ऐसे नहीं होते जैसे SSC में होते हैं, है ना। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो वही है कि अगर आप दोगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो प्रेफर करना कि SSC वाला देना। और तो या एडिटोरियल का वो है, और जिस दिन मेरा एडिटोरियल में SSC बेस्ड एक्सरसाइज आती है तो फिर मैं उसकी RC नहीं लगाती उस दिन। नेक्स्ट डे मैं प्रैक्टिस करती हूँ 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 1 एडिटोरियल रीडिंग, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। तो इंग्लिश के लिए मैं यही प्रेफर कर रही हूँ अभी। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड सब्जेक्ट विच इज़ मैथ्स। तो मैथ्स को बेसिकली मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी देखी मैथ्स के लिए, बट फिर वो देखने के बाद मैंने सोचा मुझे एक अपनी बनानी पड़ेगी। तो फिर वही है कि मैथ्स मैंने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, विच इज़ प्लान A एंड प्लान B, मतलब प्लान 1 एंड प्लान 2। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, जैसे हम जब स्टेयर्स चढ़ते हैं तो पहले 1 2 3, ऑब्वियसली ना स्टेप्स 1 2 3 होते हैं, नंबर्स भी 1 2 3 होते हैं। तो वैसे ही मैथ्स भी पहले आप प्लान A पे जाएंगे, देन प्लान 2 पे। तो प्लान फर्स्ट जो है वो आपका है, सबसे पहले तो हमको अपने थ्योरी अच्छे से कवर करनी होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ्स हम सबको भी पता है वैसे भी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। क्वेश्चंस तभी फ़ायदा है जब हमारी बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। तो प्लान फर्स्ट में हम प्लान 1 में यही करेंगे, अपना एक कोई भी ऑनलाइन बैच एनरोल कर लेंगे। अगर एनरोल मतलब ऑप्शंस है, या तो ऑनलाइन बैच एनरोल कर लो, या तो यूट्यूब में काफ़ी टीचर्स हैं जो फ्री पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज़ देयर इज़ टेलीग्राम, तो बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए। मैंने भी टेलीग्राम पे ही एक
किसी का ग्रुप है जिसमें फ्री वो लोग वीडियोस डालते हैं। मैं तो अभी स्पेसिफिकली अगर बताऊँ तो मैं आदित्य रंजन सर के मैथ्स का कोर्स कर रही हूँ, तो वही है। और अ बिग शाउट आउट, मतलब लिटरली टेलीग्राम पे जो लोग ऐसे सेल्फलेसली डालते हैं ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियसली वो लोग एनरोल करते होंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, तो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी है जो ऐसे टेलीग्राम पे इनिशिएटिव लेके कर रहा है तो थैंक यू सो मच, आप लोग सच में बहुत हेल्प करते हो हम सबकी। तो या व्यवसायी ठीक है, हाँ ऑनलाइन बैच लेके हमें अपनी थ्योरी एक एक चैप्टर का हमें बहुत डेडिकेटेडली कवर करना पड़ेगा गाइस। आफ्टर दैट जैसे आपने जब अपना थोड़ी सी थ्योरी कवर कर ली, जैसे परसेंटेज कवर कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर लिया। जैसे मैं अपनी बात करूँ, सबसे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस करा था, मैंने परसेंटेज नहीं किया था, पहले प्रॉफिट एंड लॉस किया था और फिर डिस्काउंट किया था, देन परसेंटेज पे अभी मैं हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, अब जब मैं परसेंटेज पे आ गई तो अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रही हूँ सॉल्व फ्रॉम पिनाकल, राइट। तो वही है कि मैंने सोर्स कॉमन रखा है पिनाकल, मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहती कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एन नंबर ऑफ टीचर्स से करूँ, नहीं, सिर्फ मैंने एक ही सोर्स रखा पिनाकल, मैं हर प्रीवियस ईयर के लिए पिनाकल ही रेफ़र कर रही हूँ। तो या पिनाकल इज़ फॉर प्रीवियस ईयर। सो या देन कम सेक्शनल मॉक टेस्ट इन पिक्चर। तो ये इनका ग्रेट रोल है मैथ्स प्रिपरेशन जर्नी में, तो स्पेसिफिकली डोंट इग्नोर दिस, क्योंकि इनके थ्रू ही हमें अपने वीक एरियाज़ का और पता चलता है। एक होता है वीक टॉपिक, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वीक टॉपिक हो गया, फिर उसके अंदर वीक हमारे सब कैटेगरीज होती हैं, वो हमको थ्रू मॉक ही पता चलता है कि कौन से टाइप में हम ज़्यादा फंस रहे हैं क्वेश्चंस हमारे, है ना, और कौन से टाइप में नहीं हम कर पा रहे। तो वो हमें एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और उन पे वर्क करना है, वीक टॉपिक्स पे, उनको इग्नोर कभी नहीं करना। और कभी भी हम जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उससे भी अगर कोई वीक कोई टॉपिक है जिससे हमें नहीं हो रहा, वो भी हम नोट डाउन करेंगे। सो या दिस वॉज माई मैथ स्ट्रैटेजी एंड ट्रस्ट मी गाइज, एक बार आप ये ट्रस्ट करके ना एक बार इसको मतलब अप्लाई करके देखो। मतलब फर्स्टली आपको पहले थ्योरी कवर करना है, अगर आपने एक दो टॉपिक कवर कर लिए उसके बाद आपको उसी के असाइनमेंट सॉल्व करने हैं जो भी बैच लिए आपने, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर आप कर लो, देन लास्ट में सेक्शनल मॉक देने के बाद वीक एरियाज़ को एनालाइज करना है, उस पर काम करना है एंड वो टॉपिक नोट डाउन करने हैं एक स्पेसिफिक नोटबुक में, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आप एक बार ये ट्राई करके देखो, जैसे हम बोलते हैं ना टेस्टेड एंड ट्राइड, ये वो है। मतलब मुझे मैथ से लिटरली ऐसा लगता था कि मैं जीके कर लूँगी बट मैं मैथ्स नहीं कर सकती, बट अभी मेरा चेंज हो गया है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी मेरे फुल ऑन फुल आ रहे हैं, बट मैंने काफ़ी हद तक आई हैव इम्प्रूव्ड। तो या सो द थर्ड सब्जेक्ट इज़ रीजनिंग। सो रीजनिंग में मोस्टली आई थिंक ज़्यादातर लोगों को नई प्रॉब्लम होगी, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो, बट कुछ टॉपिक्स होंगे जो वीक होंगे, मैं आपको बताऊंगी आप कहाँ से कवर कर सकते हो वो टॉपिक, मैं जहाँ से मैं भी करती हूँ। तो स्पेसिफिकली अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, मैंने तो कोई बुक नहीं रेफ़र करी और ना मैं अभी प्रेफर करने वाली हूँ, क्योंकि आई विल टेल यू। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मॉक रीजनिंग का कभी कभार मैं मॉक टेस्ट दे देती हूँ और उसको एनालाइज, कभी कभार एज इन आई मीन टू से ऑल्टरनेट डेज़ में या 3 दिन में एक बार तो मैं दे ही देती हूँ, अगर मैक्सिमम बात करें तो या मॉक टेस्ट देके उसको एनालाइज करना है। जो जैसे मेरा वीक टॉपिक, जैसे अभी मेरा ना कोडिंग डिकोडिंग एंड नंबर सिस्टम में कभी कभार मेरे क्वेश्चंस नहीं बनते, तो मैंने क्या किया, मैंने सर्च करा गूगल पे, तो मुझे सबसे ज़्यादा मैं क्या करती हूँ, फ़िल्टर लगा देती हूँ उधर जाके यूट्यूब सर्च पे, एंड मैक्सिमम जिसके व्यूज़ है ना और रीसेंट जो वीडियो है, क्योंकि रीसेंट हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इवन कोचिंग मेरे को मिला, जिससे मेरे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर करके एंड मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हो आप, कभी कभार आप टारगेट लेके 50 PYQs ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। पिनाकल का एक दिन का गोल बना सकते हो, 50 to 60 का आराम से हो जाएगा। तो ऐसे आप रीजनिंग कवर कर लोगे। सो हेयर कम्स द फोर्थ सब्जेक्ट विच इज़ सबसे प्यारा, सबका प्यारा, आई मीन टू से जीके सब्जेक्ट। सो या फॉर जीके अभी मैं पहले ही मतलब जीके पार्ट्स शुरू होने से पहले ही बता देती हूँ। ये मैंने एक ना आपको एक ब्रीफ आइडिया दी है जीके के, एक मैं सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी कि जीके इज़ एंटायरली थोड़ा डिफरेंट राइट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट अदर 3। तो जीके का मैंने अभी थोड़ा आपको ब्रीफ बताया कि मैं क्या करती हूँ, बट उसके बाद मैं आपको अभी और डिटेल में बताऊँगी। मैं एक्सेल शीट के थ्रू जीके करती हूँ, क्योंकि जीके में आपको मिनिमम, जैसे मैं बोलूँ ना, मिनिमम
3 रिविजन्स तो करनी ही पड़ती हैं अगर आपको उसको रिटेन करना है अपने दिमाग में, क्योंकि इतनी सारी कन्फ्यूजन, कभी कभार मैं खुद मॉक देते देते कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ बिटवीन ऑप्शन, शायद समुद्रगुप्त हो सकता है, नहीं हर्षवर्धन ना हो सकता है। तो वही है कि बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है हमें जीके में, राइट। तो फॉर जीके मैं क्या कर मैं आपको ये ब्रीफ बताया, मैं एक स्पेसिफिक एक वीडियो और डाल दूँगी। टिल देन मैं बताती हूँ मैं इसमें क्या है। स्टैटिक मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जीके को, मैंने करंट अफेयर्स भी इसी में इंक्लूड कर दिए। तो स्टैटिक, थ्योरी एंड करंट अफेयर्स। तो स्टार्टिंग विद स्टैटिक। तो स्टैटिक ऑब्वियसली वी ऑल नो, हम इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। 2022 की बात से तो और भी है ना। तो स्टैटिक के लिए मैं पिनाकल रिलीजियसली फॉलो कर रही हूँ, राइट। तो उसके जैसे डांस और फेस्टिवल तो बहुत ही मस्ट है। उसकी ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो है, आप परमार सर हैं एक यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हो, वो बहुत अच्छे आजकल अब उन्होंने शॉर्ट्स वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसमें वो काफ़ी अच्छे ट्रिक्स बताते हैं। तो आप उससे आपको याद रह सकते हैं चीज़ें, है ना, अगर आप अपनी ट्रिक्स नहीं बना पा रहे तो, क्योंकि डांस और फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो आप पिनाकल से आप कवर कर लो। उसके क्वेश्चंस है कुछ 110। मैंने अभी डांस ही कवर करा है, 2 दिन में मैंने कवर कर लिया था 110 क्वेश्चंस, तो मैंने वो पिनाकल से ही कवर किया है। और तो वो अब डांस, और अब मैं फेस्टिवल शुरू करूँगी, और फेस्टिवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब सीरीज़ में आप कर सकते हो, है ना। तो और इसके लिए आप सेपरेट एक नोटबुक भी बना लो। अगर कोई न्यू वर्ड्स मतलब न्यू डांस या फेस्टिवल आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट में, तो वो आप सेपरेटली लिख लो, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो स्टैटिक का कोई अंत नहीं है। तो वही चीज़ है, न्यू वर्ड्स आते रहेंगे, क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो वो हो कि अगली बार पूछा जाए वो क्वेश्चन तो गलत ना हो। तो स्टैटिक का आप ये कर सकते हो, ठीक है, पिनाकल, एंड देन एक सेपरेट नोटबुक मॉक टेस्ट जब देते हो तो अगर कुछ एक नया वर्ड मिल गया, ठीक है। कमिंग टू द थ्योरी पार्ट, तो क्या होता है कि एक दिन जैसे आपने अगर थ्योरी करी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दिन अगर मैंने पॉलिटी की थ्योरी करी है एंड मैंने 2-3 टॉपिक्स उसके कवर कर लिए, अब नेक्स्ट डे मैं 50 PYQ करूँगी वो टॉपिक्स के, ठीक है। और 50 PYQs मैं करूँगी अदर कोई इजी सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं पॉलिटी कर रही हूँ एंड उसके साथ मैं बायो के 50 क्वेश्चंस करती हूँ, क्योंकि मैं बायो में अभी कवर कर चुकी हूँ। मैंने 2 अपने डेली व्लॉग्स भी डाले हैं, स्टडी व्लॉग्स, उसमें मैंने बताया मैंने 2 दिन में अपना बायोलॉजी कवर कर ली। मतलब ऑब्वियसली मैंने पढ़ रखी थी वो पहले, ऐसा नहीं है मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही थी, बट मैंने वो रिवाइज़ करके बायो ख़त्म कर दी है थ्योरी उसकी। तो 50 मैं PYQs बायो की कर रही हूँ अभी करंटली, है ना। और मैं आपको अभी अब वीडियो के टाइम पे मैं आपको बता भी रही हूँ करंटली मैं क्या कर रही हूँ। तो वही है कि ये स्ट्रैटेजी मेरी अपनी है और मैं ये फॉलो भी कर रही हूँ फ्रॉम May 2023, जब से मैंने स्टार्ट किया है देना। मतलब जब से मैंने सोचा है CGL मुझे अटेम्प्ट देना है, तब से मैं ये ट्राइड है, टेस्टेड एंड ट्राइड है ये स्ट्रैटेजी, किसी और की नहीं है, मेरी अपनी है। तो तो पॉलिटी के साथ मैं बायो कर रही हूँ एंड इसके लिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये करना ज़रूरी है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, तो डेली के तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। एडिटोरियल जब हम पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाता है, एक एडिटोरियल पढ़ के थोड़ा आइडिया मिल जाता है, बट हम डेली के नहीं करेंगे, हम मंथली कंपाइलेशंस करेंगे जो बेनिफिशियल रहता है। कहीं के भी मंथली कंपाइलेशन आप कर सकते हो, सेम डेटा होता है, सिर्फ ऊपर नीचे होता है, तो मंथली कंपाइलेशन आप कर सकते हो। मतलब ऐसा मैंने कुछ एक स्पेसिफिक एक नहीं रखा हुआ, जब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो अगर जब तक मुझे और क्लैरिटी मिल जाएगी थोड़ा सा मंथली, अभी तो मैं जो मैंने आपको बताया ना ग्रुप ज्वाइन कर रखा है टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जो आती है मंथली कंपाइलेशन, जैसे विजन IAS की आप कर सकते हो। तो वही है, अभी मतलब मैं आपको ये नहीं बोल सकती मैंने करा है, तो मैंने ऐसे स्पेसिफिकली कोई एक अभी नहीं अपना कंफर्म करा है, जब वो हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगी। देन रिविजन ऑब्वियसली इज़ द की। तो मंथली कंपाइलेशन आपने जब करा, जैसे संडे आप ले लो कि 4 संडे होते हैं मंथली के, तो आप इन 4 संडे कंपाइलेशन के लिए रख दिए, 4 पार्ट्स में आप मंथली के कवर कर लो। और जस्ट रिमेंबर रिविजन इज़ द की। जीके के लिए मैं बता रही हूँ रिविजन इज़ द की। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बताऊँगी वो मैं आपको और डिटेल बताऊँगी जीके का, कि मैं एक्सेल शीट के थ्रू कैसे कर रही हूँ। सो या दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी। आई होप आप लोगों के अगर किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट को लेके कुछ डाउट हो गए तो वो क्लियर हो गई होंगे, आपको मतलब आपको कोई थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगी जीके की स्पेसिफिकली डिटेल्ड वन, जो मैं आपको बता रही हूँ। और टिल देन डू फॉलो माई #21 days चैलेंज। मैं रेगुलरली वीडियोज़ के थ्रू अपलोड कर रही हूँ अपनी 21 days चैलेंज, तो डू फॉलो दैट। एंड या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, हाउ इज़ इट गोइंग, और क्या क्या सब्जेक्ट्स आप लोग कवर कर रहे हैं पर्टिकुलरली, मतलब क्या क्या टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं पर्टिकुलरली हर एक सब्जेक्ट्स में, और किस किस ने एक फ्रेश स्टार्ट करी है अपनी
SSC 2024 के लिए। तो मुझे बताओ, मतलब मैं ऑब्वियसली सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना। सो या, टिल देन, थैंक यू, बाय।